students, welcome to my YouTube channel Eminent Galaxy. In this video, we will discuss the terminal questions of chapter number 3, Quantum Mechanics Part 1. So now let us start the terminal questions of this chapter. First question is, for a free particle, show that the wave function is solution of time independent Schrödinger equation. हमें वेव फंक्शन गिवन है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमने ये देखना है कि ये वेव फंक्शन हमारी जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और क्योंकि ये हमारे पास फ्री पार्टिकल गिवन है, फ्री पार्टिकल के लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाएगी, आल्टा एच कट कर्ल साई बाई कर्ल टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m d² साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी साई होता है तो वो हमारा 0 हो गया। तो ये दोनों की वैल्यूज हैं जो वो इक्वल आनी चाहिए अगर हमारी ये श्रोडिंगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो। बट हमने ये कैलकुलेट कर लेना है पहले, फिर सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना है और चेक करना है, इसको आल्टा एच कट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। अगर तो इक्वल है तो फिर तो ये सेटिस्फाई करेगा, हमारा ये वेव फंक्शन इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट में ये वेव फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसमें भी वही चेक करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का जो डेरिवेटिव है उसको हम अल्टा एच कट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सेकेंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको हम माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आती हैं तब हमारा ये वाला जो वेव फंक्शन है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है वेव फंक्शन और हमने क्या पता करना है कि डज साई रिप्रेजेंट अ बाउंड स्टेट, क्या ये बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमने पढ़ा था बाउंड स्टेट क्या होती है कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारा वेव फंक्शन 0 को अप्रोच करता है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, इन्फिनिटी पुट कर दें तो हमारा वेव फंक्शन 0 नहीं हो रहा यहाँ पे। तो सो दिस इज नॉट अ बाउंड स्टेट, दिस इज नॉट अ बाउंड स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन द वेव फंक्शन बी नॉर्मलाइज्ड, क्या इस वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है हमारे पास, क्योंकि ये वेव फंक्शन हमारा बाउंड नहीं है, बाउंड वेव फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए अगर बाउंड नहीं है तो इट मीन्स हमारी जो नॉर्म है दैट इज इनफाइनाइट। बाउंड का मतलब होता है फाइनाइट, और अगर नॉर्म नॉर्म मीन्स लेंथ ऑफ जो हमारी वेव फंक्शन है दैट इज इनफाइनाइट है। और अगर इनफाइनाइट है तो उसको हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। ओके, इनफाइनाइट नॉर्म है इसका, इसीलिए इसको हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग दी अबव कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी आ गई जे एक्स टी इज इक्वल टू एच कट बाय 2 अल्टा एम साई स्टार कर्ल साई बाय कर्ल एक्स माइनस साई कर्ल साई स्टार बाय कर्ल एक्स। इसमें हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स साई का डेरिवेटिव ले लेंगे हम, फिर साई स्टार इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। साई स्टार की वैल्यू क्या आएगी, साई स्टार इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ऑल्टा पी एक्स माइनस ई टी बाय एच कट। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई साई स्टार की, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
Third question is wave function is given psi equal to nx e raised to power minus x square by 2m. psi की वैल्यू क्या है? nx e raised to power minus x square by 2. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, कैलकुलेट करना है हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम साई स्टार की वैल्यू लिखेंगे एन एक्स ई रेस सेम ही आ जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन। और इसके बाद हम नॉर्मलाइज कर लेंगे साई स्टार साई इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2m, 2x² आ जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा अब हमारे पास एन स्क्वेयर ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे आ गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 1। अब इस इंटीग्रेशन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, तो इस इंटीग्रेशन को भी हम वही स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल हमने पहले किया है उसी के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। m की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, n की वैल्यू है हमारे पास 2 और a कांस्टेंट है जो यहाँ पे वो 1 है, a की वैल्यू 1 है। तो n स्क्वेयर इसको हम डबल कर देंगे 2 टाइम्स और 0 से इन्फिनिटी कर देंगे पहले। ओके 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 1। अब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। m की वैल्यू कितनी है 2, m प्लस 1 ये है हमारे पास फॉर्मूला, m प्लस 1 बाई n गामा n a की पावर m प्लस 1 बाई n। 2n स्क्वेयर m की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1 ही है तो 1 यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, n स्क्वेयर गामा 3/2 आ गया, गामा 3/2 equal to 1। okay, so now we know that gamma 3/2 क्या आ जाएगा, गामा 3/2 क्या होता है n स्क्वेयर, गामा 3/2 इज 1/2 गामा 1/2 इक्वल टू 1 और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई 1/2 n स्क्वेयर। अब n स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, n स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई रूट पाई। we can see that n is equal to 2 बाई पाई इसकी पावर 1/2 है, n स्क्वेयर इसके इक्वल है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको लिख दें n स्क्वेयर को क्या लिख देंगे 4 बाई पाई इसकी पावर 1/2 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 बाई पाई इसकी पावर 1/4। ये आंसर आ गया हमें, तो ये आ गया हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। So next is question number 4. In this question we have given the wave function this for x greater than 1 and we have to calculate the normalization constant. So what we will do, psi equal to psi is given and what will become psi star? Psi star will become n star 1 minus iota x e raised to power minus x. And what is the normalization condition, psi star psi dx equal to 1. And here as we know that the limits x value is given for x greater than 1. X is greater than 1 means from 1 to infinity. Here the limits will be from 1 to infinity. Okay, so now we will substitute the values of psi star and psi. Psi star value is n star and n, it becomes n square, 1 minus iota x and 1 plus iota x, it becomes 1 minus iota square x square and e raised to power minus x, e raised to power minus x, it becomes e raised to power minus 2x dx equal to 1. So from here n square limits are from 1 to infinity, n square 1 to infinity,
1 plus x square, iota square is equal to -1. It becomes 1 plus x square e raised to power minus 2x dx is equal to 1. So from here we will just separate the two integrations. 1 into dx plus n square x square e raised to power minus 2x dx equal to 1. 1 to infinity, 1 to infinity. So after that we will just integrate these two integrations and we will get the answer. Okay, here we will apply the same standard integration formula, that is m plus 1 divided by n a raised to power m plus 1 divided by n. Okay, so from this we will get the normalization constant. And why it cannot represent the physical system? The answer of this question is that this wave function is discontinuous, because at x equal to 1 we have not given the value of wave function. So value of x greater than 1 is different, and value of x less than 1 wave function is different. So we can say that the our wave function is discontinuous, therefore this wave function cannot represent a physical system. So next question is, the wave function of the particle is given n into sine 5x from 0 to pi. Determine the normalization constant and probability of finding the particle between x equal to pi by 4 to 3 pi by 4. Okay, so in this question again we will just integrate psi star psi dx between the limits 0 to pi. 0 to pi ये limits हमें दी हुई है equal to 1. Okay, so what is n star? N star conjugate of wave function will become again same n. So here we will get n square sine square 5x dx equal to 1 0 to pi. So we'll just simply integrate this equation. इसको जस्ट हम इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं. साइन स्क्वायर 5x का हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 माइनस कॉस 10x डिवाइड बाय 2 इंटू डी एक्स. ओके, इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2. So from here sin square 5x is equal to 1 minus cos 10x डिवाइड बाय 2 dx. सो यहाँ से हम दोनों इंटीग्रेशंस को सेपरेट करके इसको हम n स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 10x dx इक्वल टू 1 0 टू पाई. इसको हम जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, और उसके बाद हम यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. So this was just a simple normalization of the wave function. After that we will have to find the probability of finding the particle between x equal to pi by 4 to 3 pi by 4. As we know, what is the formula of probability? Probability is psi star into psi. Probability is psi star into psi. And what are the limits? Limits is pi by 4 to like pi by 4 से लेके 3 pi by 4 तक. और अब इसको हम सिंपली वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्र साइन स्क्र 5x, और लिमिट्स हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी क्योंकि इन लिमिट्स के बीच में ही हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. और यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि n की हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. जो भी n की यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव गिवन द पोटेंशियल एनर्जी. v की वैल्यू हमें ये गिवन है और हमने क्या कैलकुलेट करना है? श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखनी है. वो क्या होती है? माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 2m
ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे 2m पाई न्यू एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू ई साई, और यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डी साई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें पता है कि हमें डी साई बाय डी जीटा की फॉर्म में इक्वेशन प्रूव करनी है, शो दैट इट कैन बी रिटन एज दिस। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें डी साई बाय डी जीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको, और हमें साई डी साई बाय डी जीटा कैलकुलेट करने के लिए हम डी साई बाय डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे पहले। डी साई बाय डी एक्स, व्हाट इज डी साई बाय डी एक्स? क्योंकि यहाँ पे हमें जीटा गिवन है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डी साई बाय डी जीटा, क्योंकि जीटा हमें एक्स की फॉर्म में गिवन है, और यहाँ से हम डी जीटा बाय डी एक्स निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी जीटा बाय डी एक्स क्या आ जाएगा? 1 बाय रूट बीटा इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये आ गया रूट बीटा इंटू डी साई बाय डी जीटा। सिमिलरली यहाँ से हम क्योंकि डी स्क्र साई बाय डी एक्स स्क्र की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ से हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहाँ पे इसका भी हम सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे और इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी with in the form of d psi by d zeta. Okay, so from here we will get this equation, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम इसके साथ कंपेयर कर देंगे जो हमें गिवन है, तो वहां से हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जो भी इक्वेशन होगी वहां से जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके, एंड देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा, यहाँ से अल्फा बाय बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो। एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस साई इज द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, साई की वैल्यू, और इस साई को हमने इसका श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन प्रूव करना है, तो उसके लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जीटा, 2 टाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव लेके इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, और हमारे पास इसकी अल्फा बाय बीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन ए एक्स की पावर 3/2 ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स, फॉर एक्स की वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर है, x is greater than 0. So what we will do here is it is I think simple question in which we have to calculate the normalization constant and most probable position of the particle. So normalization constant तो हम already काफ़ी बारी calculate कर चुके हैं। I think सभी को समझ आ ही गया है कि कैसे calculate करना है इसका, बस साई स्टार साई calculate करके इसको equate करना है with 1, और जो भी हमें वैल्यू गिवन है एक्स की वैल्यू है 0 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगी, डी एक्स आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो 0 से इन्फिनिटी, और इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो इसमें आ जाएगा ए स्क्वेयर एक्स की पावर 3/2, और इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक्स की पावर 3 ई रेज टू पावर -2 अल्फा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। 0 से इन्फिनिटी हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और ए स्क्वेयर तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है 0 से, ए इज आवर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर -2 अल्फा एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हम वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे। एम की वैल्यू हमें 3 गिवन है इसमें, एम इज 3, और एन की वैल्यू कितनी है 1, एन इज 1, एंड ए कितना है हमारा कांस्टेंट जो है दैट इज 2 अल्फा, तो उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे m + 1 बाई एन एन ए रेज टू पावर 3 बाई एन ए रेज पर m + 1 बाई एन, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा यहाँ से a की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल मीन्स
वो पोजीशन हमने कैलकुलेट करनी है जिस पोजीशन पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार साई। और प्रोबेबिलिटी को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी, साई स्टार साई हमारी प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो जब भी हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको हम जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ से साई है जो, साई स्टार साई की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वेयर एक्स की पावर 3 और ई रेज़ टू -2 अल्फा एक्स। ओके, और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेके जीरो के साथ हमने इक्वेट करना है और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई थिंक सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, इसका प्रोडक्ट रूल आ जाएगा यहाँ पे। पहले एक्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज। और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। Okay, so next question is we have given the again wave function and we will have to normalize calculate the normalization constant। ये भी सिमिलर ही है, जीरो से इन्फिनिटी हमने इसमें करना है। जीरो से ग्रेटर है एक्स की वैल्यू तो एन स्क्र एक्स स्क्र ई रेज़ टू -2 अल्फा एक्स। जीरो से इन्फिनिटी हमने इंटीग्रेशन करनी है इसकी, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। एनर्जी हमें जीरो है अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो वाली यूज करेंगे और उसमें हम ई की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। -h²/2m d² साई बाय dx स्क्वेयर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई होता है, बट ई हमारी जीरो है तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और इसमें हमने जो हमारा वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे भी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड हमारा वेव फंक्शन आएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मीन्स जो हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला है उसकी वैल्यू हम इसमें वेव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके फिर हम साई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, यहाँ से हमने वी कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही है, उसमें हमने अगेन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। इसको हम जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे -L/4 से लेके L/4 तक, -L/4 से लेके L/4 तक साई स्टार साई इक्वल टू 1 करना है और n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आ जाएगा n² cos स्क्र 2πx/L dx और -L/4 से लेके L/4 तक हम इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसको 0 से L/4 कर लेंगे और डबल कर देंगे इंटीग्रेशन को और cos स्क्र थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। cos स्क्र थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। Then we have to find the probability that the particle will be found between 0 से लेके L/6 तक। उसके बाद हमने probability कैलकुलेट करनी है। probability means साई स्टार साई, अगेन हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बट अब लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके L/6 तक और जो साई की वैल्यू आ जाएगी वो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मलाइज्ड मीन्स यहाँ से जो हम n की कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास साई की नई वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद cos 2πx/L। ओके, उस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन हैज द फॉलोइंग वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हमें गिवन है और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने कैलकुलेट करना है। अगेन ये सेम ही सिमिलर ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें साई गिवन है ए, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी साई स्टार क्या आ जाएगा ए स्टार
और अगर हम इसका साई स्टार और साई सेम ही आ जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2x 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस x और इसका होल स्क्वायर dx। बस इसको सॉल्व करना है, पहले इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद हम इनको सॉल्व करके 1 के साथ इक्वेट करके a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11 we have given the wave function for x less than 0 हमारा wave function ये है, x greater than 0 wave function is this. Show that the wave function is normalized and calculate the probability of finding the particle between -2 से लेके 2 तक। -2 से लेके 2 तक हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, शो करना है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड शो करने का मतलब ये है कि हमारा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे साई स्टार साई की इंटीग्रेशन, ये इक्वल टू 1 आनी चाहिए। अगर तो 1 आ गई तो इट मीन्स हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है वैल्यू। और हमें ये पता है कि x लेस देन 0 हमारी वैल्यू है ई रेज टू पावर x। लेस देन 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक हमारा वेव फंक्शन कुछ और है, और प्लस उसके बाद 0 से लेके ग्रेटर देन 0, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम साई स्टार साई की वैल्यू देखेंगे, साई स्टार और साई की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि दोनों फंक्शंस क्या हैं, रियल फंक्शंस है, कोई ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं है। तो इसमें हम लेस देन 0 क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स मीन्स ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2x dx। और ग्रेटर देन 0 क्या है, ई रेज टू पावर -2x dx। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 है तो दिस फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन -2 से लेके 2 तक। -2 से लेके 2 तक हमने साई स्टार साई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, साई स्टार साई dx। ओके, तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, -2 से लेके 0 तक प्लस 0 से लेके 2 तक। लेस देन 0 हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ई रेज टू पावर एक्स। और ग्रेटर देन 0 क्या वैल्यू आ जाएगी, ई रेज टू पावर -2x। जस्ट इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है एंड दैट विल बी द आंसर। Last question is explain which of the following wave functions are not acceptable for the physical systems। कौन सा फंक्शन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने चेक करना है पहले कि जो ये फंक्शंस गिवन है हमें वेव फंक्शंस, ये सबसे पहले तो फाइनाइट होने चाहिए। ओके, एट ऑल दी वैल्यूज ये क्या होने चाहिए, फाइनाइट। और दूसरा हमने चेक करना है स्क्वायर इंटेग्रेबल होने चाहिए। स्क्वायर इंटेग्रेबल मीन्स जो इनकी साई का जब स्क्वायर कर देंगे हम, साई स्क्वायर मीन्स के जाए जो साई स्टार साई है इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम वो भी हमारे पास इक्वल टू 1 आनी चाहिए। ये कंडीशंस दोनों हमने चेक करनी है। तो इसके लिए हम सभी के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इनमें से जो आंसर आएगा, एक तो सी है जो और एक डी, ये दोनों हमारे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस नहीं होंगे क्योंकि ये जो थर्ड वाला है इसकी स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। आप कैलकुलेट करके जब देखोगे तो आप जो साई स्टार साई है इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं आएगी, सो इट इज नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल। एंड जो लास्ट है इसमें, क्योंकि हमारा जो tan π/2 होता है दैट इज इन्फिनिटी होता है, तो इसीलिए x एट x इक्वल टू π/2 हमारा जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट नहीं होगा, दैट विल बी इनफाइनाइट। so this and that is why this wave function is not acceptable। so
These are all the questions of chapter number 3, terminal questions. And I hope you like this video, and if you like this video, share this video and subscribe the channel Eminent Galaxy. Thank you.